जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर रहे थे यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। जो यूपी पुलिस की परीक्षा है उसके जो इंतजाम है किस प्रकार से होने वाले हैं, तो आपके जो यूपी पुलिस के लिए जो पेपर छपे हैं उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाएगा जिससे कि लीक ना हो सके। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, कलेक्टर के स्टॉक रूम में रखे जाएंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर, यानी कलेक्टर के स्टॉक रूम में सभी पेपर रखे जाएंगे जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी लीकेज या पेपर चोरी होने की संभावना न रहे। बात कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अगले माह में होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर रखने का इंतजाम कलेक्टर स्थित संगम सभागार के प्रथम तल पर स्टॉक रूम में किया गया है। यानी जो आपके पेपर जो हैं वो आपके कलेक्टर स्थित संगम सभागार के प्रथम तल में स्टॉक रूम में सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ डबल लॉक में पेपर रखे जाएंगे और पेपर 1 2 नहीं बल्कि 5 स्तरीय सुरक्षा होगी। यानी पेपर जो लॉक के अंदर होंगे और उनकी सुरक्षा भी 5 स्तरीय होगी। डिजिटल लॉक को खोलने के लिए संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के मोबाइल पर पासवर्ड आएगा जिससे पेपर के बक्से को लॉक खोल सकेगा। यानी कि आपका जो पेपर और मार्कशीट है वो डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे और जब आपका एग्जाम शुरू होगा उसके कुछ समय पहले ही उसका एक पासवर्ड जिम्मेदार अधिकारी जो होंगे उनके मोबाइल पर आएगा और वो पासवर्ड डालने के बाद ही डिजिटल लॉकर ओपन होगा और वहाँ से आपके पेपर और मार्कशीट निकल पाएंगे। बात कर लेते हैं। जैसा कि यह परीक्षा इसी वर्ष 17 व 18 फरवरी को हुई थी। पेपर आउट होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब जो परीक्षा होने वाली वो 23, 24, 25 और 30, 31 को होने वाली है। परीक्षा प्रस्तावित हुई है। परीक्षा में जिले में लगभग 23,000 अभ्यर्थी एक पाली में शामिल होंगे। यानी कि एक जिले में 23,000 अभ्यर्थी एक पाली में एग्जाम देंगे। एडीएम सिटी मदन कुमार ने बताया कि संगम सभागार के प्रथम तल पर पेपर रखने के लिए स्टॉक रूम बनाया जाएगा जिसमें कुल 10 सेट पेपर रखे जाएंगे और पेपर आने से लेकर केंद्र तक पहुंचने तक के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यानी कि जब आपका पेपर डिजिटल स्टॉक रूम में आएगा वहां से लेकर के पेपर जहां पे होगा केंद्र तक पहुंचाने के लिए एक लॉक का प्रयोग किया गया है, डिजिटल लॉकर का। वो डिजिटल लॉकर में ही आपके पेपर आपके परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे और वहीं पर वो ओपन किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि स्टॉक रूम के आसपास 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जाएंगे जिनकी अलग अलग स्क्रीन कंट्रोल रूम तक रहेगी। एडीएम व डीसीपी के रैंक के प्रशासन व पुलिस के अफसर इसकी सुरक्षा के नोडल अधिकारी होंगे। उनके साथ मजिस्ट्रेट और एसीपी, इंस्पेक्टर व पुलिस कांस्टेबल तैनात रहेंगे। यानी सभी अधिकारियों की वहां ड्यूटी लगाई जाएगी। परीक्षा के लिए जिले में कुल 56 केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है जिसमें विश्वविद्यालय परिसर के भी कई विभाग हैं। MNNIT को भी सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। सोमवार को DIOS PN सिंह ने बताया कि 3 ADIOS ने करीब 40 परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया है। वहां पर पूर्व में निर्धारित छात्र संख्या में बैठने की व्यवस्था को भी देखा है। यानी कि अधिकारियों ने और भी जो परीक्षा केंद्र वो बनाए हैं वहां पर सुरक्षा देखी है, किस प्रकार की सुरक्षा होनी है, किस प्रकार के बैठने की व्यवस्था है, सभी को देखा है। अगर उनके हिसाब से ठीक है तो उनको भी परीक्षा केंद्र बना लिया जाएगा। अन्य केंद्र का निरीक्षण अगले दिन किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी के साथ आई रेस कैपरिंग मशीन व फेस रिएक्शन मशीन भी लगाई जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही नया टेक्निक मशीनें हैं कि जहां परीक्षा आपकी होगी तो वहां पर आपका आंखों को स्कैन किया जाएगा और आपके फेस को भी स्कैन किया जाएगा। अगर सभी प्रकार से आप स्कैनिंग आपका सही हो जाएगा तो आपको एग्जाम सेंटर में बैठने दिया जाएगा, एग्जाम दिया जाएगा। इस प्रकार की मशीनों में कोई भी नकलची किसी की परीक्षा के जगह सॉल्वर जो बैठ जाते हैं उन्हें बैठने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, उन्हें आसानी से पकड़ा जाएगा। बात करें परीक्षा केंद्र पर तलाशी के लिए पुरुष के साथ महिला कांस्टेबल भी तैनात होंगी। परीक्षा में किसी प्रकार की डिवाइस, थर्मस, टब्स, स्मार्ट वॉच, मोबाइल आदि प्रतिबंध रहेंगे। यानी कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले दिया जाएगा जिससे कि किसी प्रकार की कोई नकल नहीं हो सके। और दोस्तों आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच रखे जाएंगे पेपर। पुलिस संग मजिस्ट्रेट की लगेगी ड्यूटी, मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की भी ड्यूटी रहेगी। भर्ती बोर्ड की मांग पर प्रशासन बनवाएगा 500 वर्ग फीट के हॉल का स्टॉक रूम जहां पर आपके पेपर रखे जाएंगे। 500 वर्ग के स्टॉक रूम बनाए जाएंगे जहां पर आपके पेपर और मार्कशीट रखे जाएंगे। और आपको बता दें 23,000 करीब अभ्यर्थी जनपद में एक पाली में
हो सकेंगे शामिल। 23,000 अभ्यर्थी एक ही पाली में एक ही ज़िले में एग्जाम देंगे। और बात कर लें 60,000 पद के लिए प्रदेश भर में 1161 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी पूरे यूपी में 1161 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और 48 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम अब देने वाले हैं अब की बार। और दोस्तों बात कर लेते हैं कि कम केंद्र पर परीक्षा कराना बड़ी चुनौती। पिछली बार जिले में पुलिस परीक्षा के लिए कुल 126 केंद्र बनाए गए थे, तब 2,78,997 अभ्यर्थी थे। इस बार कुछ अभ्यर्थी कम हैं जो अन्य स्थानों पर जॉब में आ चुके हैं, मगर परीक्षा केंद्र आधे से भी कम हो गए हैं। ऐसे में यहाँ परीक्षा कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। यानी पिछली बार आपके 126 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब की बार कम केंद्र हैं, तो आपकी बार ज़्यादा पालियों में परीक्षा होगी और ज़्यादा अभ्यर्थियों को बैठने की व्यवस्था नहीं होने वाली है। और एक बात कर लेते हैं, 1 करोड़ लाख मिले पिछली परीक्षा के मानदेय। फरवरी में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मानदेय आ गया है। लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए अधिकारियों कर्मचारियों कक्ष में निरीक्षकों आदि को दिए जाएंगे। अब आगामी परीक्षा के लिए भी अलग से मानदेय होगा। परीक्षा कराने के लिए अलग से जो मानदेय बनाया जाएगा। इस प्रकार से आपकी परीक्षा की सुरक्षा होने वाली है। किसी प्रकार की कोई भी नकल नहीं चलने वाली है। परीक्षा ईमानदारी पारदर्शिता से होने वाली है। आपकी बार किसी प्रकार की कोई भी लीक होने की संभावना नहीं है। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी अच्छी तैयारी करें, ईमानदारी से पेपर दें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप ये पुलिस संबंधित सभी छोटी छोटी जानकारी समय से मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।